लक्ष्मी, इतने सुख दुख साथ में झेले हमने, अब एक बाइट तो खिला ही सकता हूँ ना, प्लीज। ऋषि। लक्ष्मी, दोस्त हैं हम, दोस्त दोस्त को नहीं खिलाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो आओ। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, सुना तुम दोनों ने? परफेक्ट। देख रही हो? रहने दो तुम। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना सॉरी 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 सॉरी, लो लो लो। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। जीजू हो गया, ठीक हो गई। यस, आज गोल्डन चांस मिला है। आज नीलम आंटी की नजर में अपनी वैल्यू और बढ़ा देती हूँ। मॉम प्लीज खा लीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। मॉम देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने खाना पीना ये सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है ना, ताकि ऋषि वापस आ जाए, और जब वो वापस आए तो आप मेरी शादी ऋषि से करा पाए और अपना वादा पूरा कर पाए। लेकिन मॉम, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऋषि मुझे ना मिले तो ना सही, लेकिन आप ऐसे खाना पीना छोड़ेंगे और गॉड बिट कुछ हो गया तो उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मॉम प्लीज खा लीजिए, प्लीज। आप ऐसे खुद को परेशान मत करिए प्लीज। सच तो ये है कि ये हम हमारे लिए कर रहे हैं, ऋषि के लिए कर रहे हैं। लक्ष्मी को ऋषि से दूर नहीं किया तो ऋषि की जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी मुसीबतें आएंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो लड़की मनहूस है हमारे बेटे के लिए। ऋषि को सिर्फ मुश्किलें दे सकती है, कुछ और नहीं, जैसा कि बाकियों को लगता है। हम खाना नहीं खा रहे हैं ऋषि को लक्ष्मी से दूर करने के लिए, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ऐसे भूखे कैसे रहो? मलिष्का, ऋषि को वापस लाने का बस यही एक तरीका है और कोई नहीं। मॉम, मैं लेके आऊंगी ऋषि को, मैं जाके उससे बात करूंगी, उसे वापस घर लेके आऊंगी, लेकिन प्लीज एटलीस्ट आप तो खा लीजिए ना। आप ऐसे कैसे रहोगे? नहीं मलिष्का। मॉम प्लीज प्लीज मेरे लिए खा लीजिए प्लीज। मलिष्का, कम से कम तुम तो समझो हमें। मैं समझती हूँ आपको, इसलिए तो बोल रही हूँ, प्लीज खा लीजिए मेरे लिए। ऐसी जिद मत करो। अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो ऋषि के आने के बाद ही। थैंक्स मलिष्का, तुमने इतना सोचा हमारे बारे में, हमारी इतनी फिक्र की, इसीलिए तुम हमारी चॉइस हो, हमारी बहू बनने के लायक हो। तुम ही हमारी बहू बनोगी। तुम देखना, हमें पूरा विश्वास है ऋषि वापस आ जाएगा। वो बहुत प्यार करता है हमसे, बहुत फिक्र है उसे हमारी। भूखा नहीं रहने देगा अपनी माँ को। वो वापस आ जाएगा, लक्ष्मी को छोड़कर वापस आएगा। तुम देखना। आएगा, जरूर आएगा माँ। जीजू कितने खुश लग रहे हैं ना, क्योंकि वो दी के साथ है। नौटंकी है एक नंबर। शालू, मैंने तुझे पैसे लाने के लिए बोला था ना, लाई है? हाँ। अब इसे जितना भी होगा ना, थोड़ा बहुत घर का सामान खरीद लूंगी। दी सुन ना, तू घर का सामान खरीदेगी, बहुत कुछ सामान होगा। एक काम करती हूँ, मैं भी तेरे साथ आती हूँ, तुझे भी हेल्प हो जाएगी। अरे नहीं, सारा सामान साथ में नहीं खरीदना है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर लूंगी ना, मैं कर लूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है ना बेटा? और मैं तू चली गई,
दिया तुझे। बस तुझे याद करके जी रहा हूं। पर एक बात का सुकून है मुझे कि तुम इसके साथ हो, और ये तुम्हारे साथ है। और बाकी सब लोग, दादी, मम्मी जी, नीलम आंटी, उनकी तबीयत ठीक है ना? वो ज्यादा टेंशन लेती हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। तू कभी नहीं बदलेगी। उसने तुझे घर से निकाल दिया, अब भी तुझे उसकी चिंता है। उन्होंने भले ही कभी बेटी नहीं माना मुझे, लेकिन मैंने पूरे दिल से उन्हें मां माना। माँ की चिंता बेटी नहीं करेगी तो कौन करेगा? हाय रब्बा, अगर दी को पता चल गया कि नीलम आंटी ने भूख हड़ताल की है तो वो जीजू को भेज ही देगी। आप बैठे ना, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं अगली बार आऊंगा तो खा के ही जाऊंगा। आपने बताया नहीं नीलम आंटी कैसी है? करिश्मा, जब तक ऋषि नहीं आ जाएगा हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। उसे एक बार अपने सामने इस घर में देख लें, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। पहला कौर उसे खिलाएंगे और उसके बाद ही हम खुद कुछ खाएंगे। पर भाभी ऐसे तो आप मुझे तू जा। लो जूस पी लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं मम्मी जी, जब तक ऋषि नहीं आ जाता हम नहीं पी पाएंगे। मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। आज नहीं मानेंगे। आज आपकी बहू होने से पहले हम ऋषि की मॉम हैं, और आप प्लीज कोशिश भी मत कीजिए हमें मनाने की, जिस तरह से आपने लक्ष्मी को रोकने के टाइम पर की थी। मम्मी जी, आज कोई और तरीका मत अपनाइएगा हमें खिलाने पिलाने का, क्योंकि आज बात हमारे बेटे की जिंदगी की, उसकी खुशी की है। बेटे की खुशी किस में है? अगर ये बात समझ जाती तो ये नौबत ही ना आती नीलम। आप हमें जूस पिलाने आए? आपको तो यही लगता है ना कि हम कसूरवार हैं, तो क्यों आई हैं आप हमारे पास? हमें नहीं पीना है, थैंक यू। अब मैं क्या ही बोलूं। जिस दिन तुम मेरी जगह पर और तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बहू होगी तब शायद तुम्हें समझ में आए, पर अब तो तुमने जिद पकड़ ली है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम दोनों एक हो इसलिए शायद तुम नहीं जानती हम सबने कितनी कोशिशें की हैं, और अब वो समय आ गया है। अब तुम एक हो सकते हो, फिर क्यों कह रही हो इसे कि ये मलिष्का से शादी कर ले? क्यों? क्योंकि वही सही है ना भाऊजी। भाऊजी, एक माँ का दिल दुखा के एक संतान कभी खुश नहीं रह सकती। और दूसरी बात ये भी है कि ये मलिष्का से प्यार करता है और मलिष्का भी इससे प्यार करती है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दोनों की शादी होनी ही चाहिए ना, और फिर ये अपनी मॉम के साथ रह पाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, सब खुश रहेंगे, वो भी सुखी रहेंगी। प्लीज आप ये शादी लक्ष्मी, मैं किससे शादी करना चाहता हूँ किससे नहीं, ये मेरा फैसला होना चाहिए। मेरी लाइफ के कुछ डिसीजंस मैं खुद ले सकता हूँ, और यही मेरा आखिरी फैसला है, यही मेरा आखिरी डिसीजन है लक्ष्मी, कि मैं मलिष्का से शादी नहीं करूंगा। मतलब नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही से शादी करूंगा। बार बार ये चीज बोलना बंद करो, बल्कि सोचना भी बंद करो और चुपचाप घर जाओ। ठीक है, चले जाता हूँ। तुम इतना फोर्स कर रहे हो ना, तो चले जाता हूँ, अभी के अभी चले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है लक्ष्मी। शर्त? अपनी माँ के पास वापस जाने के लिए शर्त है तुम्हारी? और क्या कहोगे कि मॉम मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है? ऋषि, क्या बातें कर रहे हो तुम? वो मॉम है तुम्हारी, तुम शर्त रखोगे उनके सामने? ये सही नहीं है, गलत है ये। अब ये सही और गलत भी एक तरफा ही होने वाला है क्या? हाँ, सब कुछ तुम ही डिसाइड करोगी क्या सही है क्या गलत है। लक्ष्मी,
मॉम जो कह रही है वो उनके हिसाब से सही है, और जो मैं अपनी लाइफ के साथ करना चाह रहा हूँ उसे तो वो कभी सही मानेंगी ही नहीं, हमेशा गलत ही मानेंगी। जब भी अपनी खुशियों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ तो वो गलत है। लेकिन लक्ष्मी बस, घर जाना है ना, मैं चले जाऊंगा। डैड, मैं घर चले जाऊंगा, लेकिन घर जाने से पहले मेरी एक शर्त है। ओके, लेकिन वो शर्त कौन पूरी करेगा? मतलब मैं या नहीं, आप नहीं। वो शर्त मॉम को और लक्ष्मी को पूरी करनी होगी। तुम कब आई किरण? बस थोड़ी देर पहले। बस ऋषि आ जाए तो। ऋषि, ऋषि, ऋषि का नहीं आया, ऋषि नहीं आया। आपने बताया नहीं उसे कि हम इंतजार कर रहे हैं? आपने बताया नहीं कि हमने कुछ खाया पिया नहीं है? आपने बताया नहीं कि हम तड़प रहे हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे? आपने बताया नहीं, उसके बिना हम जी नहीं पा रहे। हमारा बेटा ना हमसे अलग रह नहीं सकता, हम जानते हैं ये बात। वो बहुत प्यार करता है हमसे और हमारी बहुत केयर करता है। तो मतलब आपने नहीं बताया? आपने नहीं बताया ना उसे? बोलिए, नहीं बताया आपने उसे? आपने बताया होता ना तो जरूर आ जाता। भूखा प्यासा देख ही नहीं सकता। मैं ऐसे दौड़ता हुआ आता और दरवाजे पे खड़ा होकर चिल्लाता, मॉम। मॉम, मॉम, जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। पहले आप कुछ पियेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ऋषि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने अपने मॉम का विश्वास नहीं तोड़ा। वो बार बार यही कह रही थी कि ऋषि जरूर आएगा, अपनी मॉम के लिए जरूर आएगा, और तुम आ गए। मामा, लक्ष्मी। बस उस लड़की का नाम मत लो इस घर में। लेकिन हमने कह दिया ना ऋषि, बस। देखो ऋषि, उस लड़की का नाम हमारे सामने मत लो। उस लड़की की वजह से तुम हमें छोड़कर चले गए। इस दुनिया में अगर हम किसी से नफरत करते हैं ना तो उस लड़की से करते हैं। तुम तो क्या, इस घर में कोई भी अब उस लड़की का नाम नहीं लेगा, और अब तुम वापस उस लड़की के पास जाओगे भी नहीं, समझे? मुकेश आ गया। जल्दी मुकेश, जल्दी आ। जल्दी जूस। ऋषि, ये जूस अपने हाथों से भाभी को पिला दो और उनका व्रत तोड़ दो जो उन्होंने तुम्हारे लिए रखा है। जी जी मॉम, पीछे जूस पीछे। देखा किरण, तुमने भाभी ऋषि को वापस ले ही आई, और अब देखना भाभी दूसरा काम भी करके रहेंगी। दूसरा काम? ऋषि और मलिष्का की शक्ति। अब तुम आ गए हो ना, अब हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश है कि हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने है, हमारे साथ है, हमारे पास।
कहाँ खोई हुई हो नीलम? ऋषि के बारे में सोच रही हो? ऋषि नहीं आया। नहीं आया? नहीं मम्मी जी, वो मजाक कर रहा है। वो आया है, वो वहां छुपा है, शरारत कर रहा है। आप तो जानती है ना कितना शरारती है वो तंग कर रहा है हमें, है ना? आप देखिएगा मम्मी जी, वो वहां आएगा दरवाजे पर, और दरवाजे पर आते ही चिल्लाएगा मॉम, और भागता हुआ आएगा और हमारे गले लग जाएगा। आप रुकिए, हम खुद ही बुलाते हैं उसे। ऋषि आ जाओ। ऋषि देखो, अंदर आओ, हमें पता है तुम आओ। ऋषि अब तंग करना बंद करो हमें, और अंदर आओ। ऋषि अब और तंग मत करो। देखो हम पहले ही बहुत परेशान हैं, पहले ही बहुत रो चुके हैं, और मत रुलाओ और आ जाओ। I'm so happy for ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी। क्या मस्त नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं अपनी। और नीलम मामी क्या जिद पकड़ लिया उन्होंने यार, कौन समझाएगा उनको अब। बेचारे मेरे ऋषि भाई फंस गए माँ के बीच में और प्यार के बीच में। हेलो, हाँ शालू बोलो। हेलो आयुष, कहाँ हो तुम? रास्ते में हो, बस पहुंच रहा हूँ। मतलब अगर तुमने एड्रेस सही बताया होगा तो, और अगर एड्रेस सही नहीं बताया तो फिर तो पता नहीं शालू मैं कहाँ ही घूम रहा हूँ। ऐसे वक्त में भी मजाक सूझ रहा है तुम्हें? ऐसा वक्त मतलब बाबूजी आए थे। हाँ मुझे पता है वो आए थे, तो क्या हुआ? क्या ऋषि भाई? बाबूजी ने जीजू को इन्फॉर्म किया कि नीलम आंटी ने खाना पीना छोड़ दिया। ओ अच्छा, हाँ नहीं ठीक है। तो फिर हुआ क्या? ऋषि भाई वापस चले गए? नहीं, बाबूजी चले गए। ओ थैंक गॉड ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी के साथ नहीं छोड़ा। पर यार शालू, नीलम मामी क्या गंदी जिद पकड़ ली उन्होंने यार। अब उन्हें कौन समझाएगा कि प्लीज जिद मत करो, खाना खा लो। कौन समझाएगा उनको? ऋषि भाई तो बहुत गंदा फंस गया यार। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि ऋषि भाई वापस घर नहीं गए। क्या शालू, मैं बस पहुंचने वाला हूँ, मैं पहुंच के बात करता हूँ आराम से। ओके ठीक है, जल्दी आ जाओ। बाय। ओके। थैंक गॉड ऋषि भाई तो वापस नहीं गए। पर यार मामी, अब चिंता करके क्या फायदा जब तुम अपनी मॉम के पास वापस जा ही नहीं रहे। वो वहां दुखी रहेंगी और तुम यहाँ। ऋषि प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज वापस चले जाओ। मैं अब भी कह रही हूँ तुमसे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज ऋषि, तुम्हें पता है तुम वापस चले जाओगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम अपनी मॉम के साथ रहोगे, खुश रहोगे, वो भी सुखी रहेंगी, तुम भी सुखी रहोगे। या मेरी वजह से तुम पता नहीं कब तक दुखी रहते रहो। मैं नहीं हूँ दुखी, सच में मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं, और ना ही कोई गिल्ट है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया लक्ष्मी। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक कोई भी इंसान मुझे दुखी नहीं कर सकता। और मैंने एक बात तुमसे कह देना, उस घर में वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कोई भी क्यों ना बुला ले। मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा लक्ष्मी, बस। और अगर जाऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगा, वरना कभी नहीं जाऊंगा। बस बात खत्म लक्ष्मी। ओ शालू, क्या बीच में टांग डालूं? हाँ, अड़ाओगी मैं टांग बीच में। और तुम जाओ, जीजू को कपड़े दो ताकि जीजू चेंज करा दो। अरे बाबा, तुम दोनों फिर से झगड़ा मत शुरू करा दो। मतलब लड़ाई मत शुरू करना। हाँ ठीक है। ऋषि भाई, घर थोड़ा खाली नहीं लग रहा? दिल की नजरों से देख, प्यार और सुकून से भरा पड़ा है। कैसे इंसान के मतलब शब्द बदल जाते हैं प्यार में ऋषि भाई। मतलब एंड ऑफ कोर्स कैसे भूल गया था मैं, जहां लक्ष्मी भाभी होगी वहां प्यार और सुकून तो अपने आप ही आ जाएगा ना। ये बहुत लकी है ऋषि भाई एंड भाभी। आई कैन फील इट, वाइब्स बहुत अच्छी है आपकी, बहुत खुश रहने वाले हो आप यहाँ पर। बढ़िया वाइब्स है, नाइस, इट्स नाइस। ओह मामा आए थे आपसे बात करने। क्या बात हुई? आए थे सब समझाने, लेकिन चले गए बिना कुछ बोले। वो समझ गए और खुद ही चले गए। तो बहुत अच्छी बात हुई, यही उम्मीद थी मुझे उनसे। पर ऋषि भाई, अभी एक डेंजर न्यूज है। ये नीलम मामी मलिष्का को घर पर लेकर आ गई है, और वो मलिष्का को एज बहू लेकर आई है घर में। वो मेरी मम्मी को थोड़ी पसंद है।
कैसे 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 पसंद आएगी? मम्मी को आ ही नहीं सकती क्योंकि मेरी और मम्मी की तो चॉइसेस डिफरेंट है ना, आप तो जानते हो। बस कर यार, क्या कर रहा है यार? सर दुख गया, कितना बोलता है, पका रहा है। चुप हो जा, समझ गया। सोचो मैं कैसे झेलूंगी इसे। मतलब अभी कैसे झेलूंगी? अभी शॉपिंग करने जाना है तो कैसे झेलूंगी मैं इसे? एक नंबर का झेलने की कोई जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा? जैसे अभी तुम चलोगी, तुम्हारे साथ बानी चलेगी, पर मैं बानी के साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट नहीं चलूंगा। तो हम दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर तुम मुझे नहीं झेल सकती, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता। बीच में तो बानी होगी ना, हम कर लेंगे ऋषि भाई, हमारा हो जाएगा। क्यों बानी की ना मैंने अमृत बानी वाली बात। हे भगवान, मैं कैसे झेलूंगी इन दोनों को? एक मिनट, सामान मैं लेने जाने वाली थी। अरे यार भाभी, अगर आप लेने जाने वाले थे तो कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम भाभी? दी भी जीजू जैसे ही इस मामले में, सेम टू सेम। दी खुद के ही पैसे यूज करेगी, खुद के ही खर्चे खुद उठाएगी, है ना दी? हाँ तो खुद ही तो कर रही है खर्चा, आप ही कर रहे हो खर्चा। भाभी आप और मैं अलग हैं क्या? आपने खर्चा, मैंने खर्चा, बात एक ही है भाभी, पैसे एक ही हैं। आपके पैसे मेरे पैसे, हम दोनों सेम है। बातें कितनी बढ़िया होने लगा ऋषि भाई, टॉक्स बहुत बदमाश हो तुम। बस भाभी आपका आशीर्वाद और ऋषि भाई के मुक्के ने मेरी ना एकदम दिमाग ठिकाने पे ले आया, मैं होशियार आदमी हो गया। ओ होशियार, अब चले, देर नहीं हो रही है, शॉपिंग करनी, चले। और बाकी का जो मेरा खराब दिमाग था ना, बचा कुचा, वो ये खा गई। तो मेरे पास सिर्फ अच्छा दिमाग बचा ऋषि भाई, इसलिए मैं वेरी गुड हो चुका हूं इस टाइम। आई एम अ नाइस पर्सन नाउ। एक अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया ऋषि। इसे अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है। इसकी माँ ने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, फिर भी वो नहीं आया। कैसा बेटा है ऋषि? इसमें ऋषि की गलती नहीं है मलिष्का। लक्ष्मी ने ऋषि को यहाँ नहीं आने दिया। ये सब लक्ष्मी का दिखावा है। कितना बड़ा गेम खेल रही है वो। मान लिया आंटी, मान लिया कि गेम लक्ष्मी ही खेल रही है, मान लिया कि सब किया कराया ये लक्ष्मी का है, सारी फसाद की जड़ ये लक्ष्मी है। लेकिन ऋषि का क्या? ऋषि क्या आंटी? वो कोई छोटा बच्चा है। अरे उसकी माँ को उसकी जरूरत थी, उसे आ जाना चाहिए था। एक बार आ जाता ना तो मैं ही उसे जाने नहीं देती। मलिष्का, तुम्हें भी कितनी बार समझाया था ना मैंने कि ऋषि को अपनी मुट्ठी में रखो, पर तुम वो भी नहीं कर पाई। Oh God, आप दोनों प्लीज आपस में बहस मत करो अब। अच्छा, पर हम सब एक बात तो मानते हैं ना कि इस पूरे फसाद की जड़ वो लक्ष्मी ही है। हाँ सोनल, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इसमें ऋषि को, मलिष्का को डांटने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक ऋषि लक्ष्मी की मुट्ठी में। करिश्मा, लेकिन एक बात तो है, ऋषि भले ही घर छोड़कर गया है, पर वीरेंद्र भाई साहब बता रहे थे कि वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी से, बहुत ही गरीब से घर में रह रहे हैं। Which is a good thing. क्या पता इसी वजह से ऋषि घर वापस आ जाए, बिकॉज ऋषि को बचपन से ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत है, तो वो गरीबी में कैसे जी पाएगा? नहीं, इस वजह से ऋषि कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आज भी वो ओबरॉय खानदान के नाम से जुड़ा हुआ है। उसके नाम के पीछे ओबरॉय लगता है। वो कभी भी नया घर ले सकता है, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। उसे कोई भी कुछ भी दे सकता है क्योंकि वो ओबरॉय है। ऑफिस जाता है, वहाँ का मालिक है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। कभी भी वो ओबरॉय नाम का फायदा उठा सकता है। सिर्फ एक ही वजह है जिस वजह से ऋषि घर नहीं आएगा, और वो है लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी ने उसे अपने कंट्रोल में रखा हुआ। लक्ष्मी को तो गरीबी में रहने की आदत है ही। उसे मौका मिला है ऋषि के साथ रहने का। कुछ दिन दिखावा करेगी, फिर बोलेगी कि बहुत ही गरीबी, अब नया घर लेते हैं, ऐशो आराम से जीते हैं। फिर क्या, ऋषि उसकी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसलिए ऋषि अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है किरण कि ऋषि को ओबरॉय होने का हक नहीं मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, तभी ऋषि घर वापस आ सकता है, क्योंकि फिर ऋषि के पास लक्ष्मी को देने के लिए कुछ नहीं होगा। किसी काम का नहीं रहेगा ऋषि लक्ष्मी के लिए। और लक्ष्मी, वो कितने दिन गरीबी में रहेगी? बस अगर ऋषि के नाम के पीछे से ओबरॉय हट जाएगा ना, तभी ऋषि वापस आ सकता है। दैट्स द ओनली वे करिश्मा। आज भी हो और कल भी रहेंगे। आप सब लोग अभी भी मेरे दिल में हैं और हमेशा रहेंगे। सर प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है, आप साइन कर दीजिए ना। प्लीज। एंड आई एम रियली सॉरी सर, बिना किसी को इन्फॉर्म किए इस वक्त के घर आया हूँ। वो एक्चुअली जो क्लाइंट है वो आज ही दिल्ली जा रहा है, वापस उन्हें दिल्ली लौटना है। तो मैंने आपको फ़ोन भी किया, लेकिन आपका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था, तो सोचा मैं खुद ही पर्सनली आ जाता हूँ। प्लीज़ आप साइन कर दीजिए, वापस भी जाना है मुझे। थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। इजाज़त दीजिए। एक बात और कहनी थी, आप सबको इनविटेशन देना था। मैं लक्ष्मी से शादी करने जा रहा हूँ।
क्या? अगर आप सब लोग हमारी शादी में आएंगे, आशीर्वाद देंगे अपना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या श्योर एंड कांग्रेचुलेशंस। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। हम भी। हम सब लोग तुम दोनों को आशीर्वाद देने आएंगे बेटा। ऋषि ये क्या बोल रहे हो? इधर देखो, मुझे देखो प्लीज। ऋषि, मैं इस घर में ओबेरॉय फैमिली की बहू बन के रह रही हूँ और तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे? तुम कैसे बोल सकते हो? मैं यहाँ रह रही हूँ और तुम किसी और से? नहीं ऋषि, तुमने यहाँ रहने का अपना फैसला ले लिया ना मलिश्का, रहो तुम। मैंने भी लक्ष्मी से शादी करने का फैसला कर लिया है, वो फाइनल है। थैंक यू सो मच। नहीं ऋषि, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम किसी और से शादी कर ही नहीं सकते। नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती, ना यहाँ से जाने से और ना ही लक्ष्मी से शादी करने से। ऋषि, तुम क्या बोल रहे हो? ऋषि, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए ना ऋषि छोड़ के चला गया, फिर से हमें छोड़ के चला गया। उसने आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और आपने तो जाने दिया। अंकल आपने देखा ना उसने आपसे कैसे बात की? सर करके बात करा था। इसका मतलब वो सारे रिश्ते तोड़ चुका और आपने उसे फिर भी जाने दिया। मलिश्का, मतलब क्या आपने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया है क्या अंकल? ना हमने उससे रिश्ता तोड़ा है, ना उसने हमसे। किसी ने किसी से रिश्ता नहीं तोड़ा है। रहने दो मलिश्का। वीर भाई और मॉम से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी जैसे भगवान राम और माता सीता की जोड़ी जैसी है, जो कभी गलत हो ही नहीं सकते। करिश्मा, ये बात तुम गुस्से में ताना देने के लिए। थैंक यू। ये हमें थैंक यू बोल रही है। एक काम कर, कल से हमें सॉरी और प्लीज भी बोला कर। और वैसे भी अगर थैंक यू बोलना है तो आयुष को बोलो, क्योंकि उसने इस सबकी खरीदारी की है, सबके पैसे दिए। मैंने उसको बोला भी कि जीजू बहुत गुस्सा करेंगे, जीजू मना करेंगे, लेकिन उसने बोला कि जीजू का उधार है और जीजू उनको पैसे दे देंगे थोड़े दिन बाद। तो फिर हम भी मान गए। सच में वैसे हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आयुष जैसा देवर, भाई, दोस्त मिला। चलो बैठो। नहीं दी, हम जाते हैं। शालू चलो। क्यों? दी वो घर जाके खाना बनाना है। जी तो यहीं से बना के ले जाओ ना। नहीं, फिर वो चाची का भी स्वाद पूछना पड़ेगा ना, वरना वो डांट लगाएंगी। और चाची तो डायन है ही। शालू, अरे वो तो है, पर ऐसे बोलते नहीं भगवान जी के सामने। सॉरी भगवान, तुम दोनों। बाय बाय। एंजॉय अपने नए घर में जीजू के साथ। जाओ। बाय। अब बस ऋषि को घर पसंद आ जाए। वहाँ जैसा ऐशो आराम तो नहीं दे सकती, पर इतनी जरूर कोशिश करूंगी कि उसे कोई तकलीफ ना हो। लक्ष्मी हमारे सामने कुछ और है और अकेले में कुछ और। सबके सामने उसने ऋषि का प्यार ठुकराया और महान बन गई, और फिर बाद में हाँ कह दिया। एग्जैक्टली भाभी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं। मैं भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ भाभी, कि देख रही हैं, ऋषि को गए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और लक्ष्मी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। देखा आपने भाभी, आज किस एटीट्यूड के साथ ऋषि वापस इस घर में आया है। ऑलमोस्ट हम सबकी इंसल्ट कर दी, और आपकी भी। भाभी आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं फिर एक बार वही बात कर रही हूँ। मैं ऋषि की बुराई नहीं कर रही हूँ भाभी, कि आपने उसे आने के लिए कहा फिर भी वो नहीं आया। मैं तो आपसे ये कहना चाह रही हूँ भाभी कि ऋषि अब इस घर से चला गया। और अब उसको लक्ष्मी से बचाने वाला कोई नहीं है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना भाभी? मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हम सुन रहे हैं, आगे बोलो। भाभी, लक्ष्मी जब इस घर में थी ना, तो लक्ष्मी ने तब भी ऋषि को अपने काबू में किया हुआ था, लेकिन कम से कम तब ऋषि के पास हम तो थे। और थोड़ा बहुत हमने भी लक्ष्मी को अपने काबू में किया हुआ था। लेकिन भाभी, अब वो दोनों अकेले, ऋषि लक्ष्मी के पास है और लक्ष्मी आजाद हो गई, और हम भी नहीं है ऋषि के पास उसे बचाने के लिए। इसका मतलब यही है भाभी कि लक्ष्मी ने ऋषि के दिल और दिमाग को अपने काबू में कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। तुम्हें क्या लगा करिश्मा, हमने खाना पीना छोड़ा अपने दुख के लिए, मलिश्का के दुख के लिए? नहीं। I know, लेकिन वो लड़कियों को, स्पेशली पत्नियों को बहुत जेलसी होती है जब उनका आदमी, उनका पति या उनका लवर किसी गैर औरत के साथ टाइम स्पेंड करे, चिल करे। तुम्हें नहीं हो रही? तुम्हें खाना अभी खाना है या फिर बाद में? अरे क्या स्मार्ट हो गई हो यार तुम, टॉपिक ही बदल दिया, सीधा बात ही चेंज कर दी। वेरी स्मार्ट। इस बात में कोई दम ही ना हो, उस बात को करने का क्या मतलब? अब बताओ, खाना अभी खाओगे या फिर क्लाइंट से मिलके आने के बाद?
भूख तो बहुत लगी है, लेकिन पहले काम निपटा लेता हूँ। क्लाइंट वाला काम हो जाएगा तो उसके बाद दोनों बैठ के आराम से खाएंगे, ठीक है? बात करता हूँ क्लाइंट से कहाँ रह गया, ठीक है? जल्दी से फिर खाना खाएंगे। उसका एक कारण ये भी था, हम ये सब जानते हैं, इसलिए चाहते थे कि ऋषि वापस आ जाए, लक्ष्मी से आजाद हो जाए और उसकी शादी हो जाए मलिष्का के साथ। पर ऋषि नहीं आया और आज उसने शादी की बात कह के हमारी चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि इस बार अगर ऋषि और लक्ष्मी की शादी हो गई तो वो हमेशा के लिए लक्ष्मी का हो जाएगा और हमारा बेटा कभी नहीं बन पाएगा। हमेशा के लिए लक्ष्मी का गुलाम बनकर रहेगा वो, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते करिश्मा। ऋषि समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ अनर्थ हो रहा है और अनर्थ लक्ष्मी कर रही है। हमारे बेटे की पूरी जिंदगी पर ग्रहण लगा रही है वो लड़की, और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन भाभी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने और किरण ने इस बारे में कुछ सोचा भी था। भाभी हमने ये सोचा था कि ऋषि के नाम के पीछे से अगर ओबरॉय हट जाएगा ना तो ऋषि को दुख होगा और वो वापस आ जाएगा। लेकिन देखिए आज तो वो खुद ही हमारी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर आ गया और अपने ही डैड को सर कह के बुला रहा था। अब मुझे नहीं लग रहा हमारा ये आइडिया काम करेगा। मुझे तो लग रहा था भाभी कि ऋषि जब गरीबी देखेगा तो उसे सहन नहीं कर पाएगा, और लक्ष्मी की भी जब ऋषि से दौलत मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी तो वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो लक्ष्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी। ये अच्छी खबर दी ऋषि ने माँ कि वो लक्ष्मी से शादी कर रहा है। इसका मतलब है लक्ष्मी ने हाँ कर दी। बस अब जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए, फिर किसी ना किसी तरह मैं उन दोनों को घर वापस ले आऊंगा। ये लड़की ना नई नई रहने आई है, जानती नहीं कपिल को। अगर जानती तो लड़ाई ना करती इससे। ए भाई, तमीज से बात करनी नहीं आती क्या? नहीं आती है, तू सिखा दे भाई। और हाँ, मेरी तमीज ना यही है, तू अपनी तमीज को अपने पास रख वरना बहुत भारी पड़ेगा। अभी क्या अभी माफी मांग लक्ष्मी से, नहीं तो तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। अभी क्या अभी सॉरी बोलो उसे। ऋषि ऋषि ये कैसी बातें कर रहा है? प्लीज अभी तुम बात को बढ़ाओ मत, आप प्लीज जाइए। ओ मैडम जी, इसके आते हिम्मत बढ़ गई क्या? मुझे जाने के लिए बोल रही हो? ये जगह खरीद लिया आपने क्या? नहीं जाता मैं, तुम दोनों ना निकलो यहाँ से। और हाँ, कपिल को हुक्म देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, निकल। क्या बोल रहा है तू? हाँ? क्या बोल रहा है? किससे बात कर रहा है पता नहीं है तुझे? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, यहाँ रोज का है। रोज का है? ये सब यहाँ पे डेली होता है? ऐसे लोग डेली घूम रहे हैं यहाँ पे और कोई कह नहीं रहा है। ऋषि, यहाँ किसी ना किसी बात को लेके लड़ाई होती रहती है। तुम जाओ, ऑफिस जाओ। मलिष्का, आंटी आप? तुम फिर से सो गई थी? वो एक्चुअली आंटी, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? आंटी तबीयत तो ठीक है, बस रात भर सो नहीं पाई, नींद नहीं आई मुझे अच्छे से। आई कैन अंडरस्टैंड। ऋषि की याद आ रही होगी ना तुम्हें? याद क्या आंटी, मेरी तो हर सांस में ऋषि है। पर लुक एट माय डेस्टिनी, हर सांस के साथ ना एक डर भी कि क्या मेरी और ऋषि की शादी होगी भी या नहीं। आंटी आप बताओ ना, कैसे ऋषि पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलता था तेरा लव मलिष्का, मैं मलिष्का से प्यार करता हूँ, सिर्फ मलिष्का से। और आज उसने अपनी मलिष्का को ही छोड़ दी। देखो डोंट वरी, हिम्मत रखो। ओके आंटी आपको पता है मैं ऋषि को ड्रॉप करने गई थी जब वो यहाँ पे आया था। हाँ मैंने देखा था, तुम उसके पीछे गई थी। आपको पता है वो कैसे रहता है? कैसे? सिर्फ 4 दीवारी है और छत है उस घर में। घर क्या खंडहर है, पता नहीं कैसे रह रहा होगा ऋषि, टॉर्चर हो रहा होगा। और इतना टॉर्चर होने के बाद भी ना मेरे साथ वापस नहीं आया। वो नहीं आया वापस, वो लक्ष्मी के साथ रहा। खाने में क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ऐसी बातें कर रहा था वहाँ पे। आपको पता है मुझे तो डर लग रहा है। हाँ जी, अब तो वो शादी की बात भी करके गया ना लक्ष्मी के साथ, क्या होगा मेरा? मलिष्का, तुम और कुछ अपने माइंड में आने ही मत दो। बस एक बात याद रखो, नीलम भाभी ने क्या कहा है कि तुम्हारी शादी ऋषि से होगी तो होगी। बस अब ये बात याद रखो। ओके? जी आंटी। आंटी नहीं, हुआ। बहुत जल्दी गुस्सा आता है इसे, लड़ने की क्या जरूरत थी? माना गलती उसकी ही थी, कुछ भी बोले जा रहा था, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था वो आदमी। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम किसी से भी लड़ने लग जाएं। हमारी इज्जत हमारे हाथ में ही होती है, जरूरत नहीं होती हर जगह। तो अच्छा हुआ जल्दी मान गया। हाँ शालू। हाय दी, कैसी है तू? और वहाँ पे सब कैसा है? ठीक है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं लग रही है ना? कमी है ना, बहुत बड़ी कमी। दी, मैंने और बानी ने तो सारी जरूरी चीजों की लिस्ट बनाई थी और सब कुछ याद करके लेके भी आए थे। फिर क्या चीज की कमी रह गई? तू बता मुझे, मैं लेके आती हूँ। मेरी बहनों की। तुम दोनों नहीं हो ना यहाँ। पता नहीं क्यों बहुत अकेला लग रहा है। ऐसे एकदम अकेली रही नहीं हूं ना मैं। पहले बाबूजी थे, तुम दोनों थे,
पूरे ओबरॉय परिवार के साथ रही, तो अब यहाँ अचानक से एकदम खाली खाली हो गया। शालू एक काम करा, तू पानी को लेके आ जाना यहाँ। फिर कल से मैं जॉब पे जाने का भी सोच रही हूँ वापस से, वो लोग भी कब से राह देख रहे होंगे। वो ज्वेलरी शॉप? हाँ। तो दिए काम करना, तो यही आ जा, मैं खाना बनाती हूँ तेरे लिए, तू खा के जाना, ठीक है? प्लीज आ जा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है। पानी। थैंक यू। अब बोलिए दादी। क्या बोलूं? दादी दादी बोलती है तो दादी का कहना भी तो माना कर। देख, दादी तो हूँ लेकिन वो दादीगिरी वाली दादी भी हूँ। ऋषि ना सचमुच आप पे ही गया है दादी। इतना बड़ा नौटंकी है ना कि मैं आपको, नहीं सॉरी, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको नहीं बोल रही थी ऐसे, मतलब वो हाँ ठीक है, मेरा पोता है, मैं उसकी दादी हूँ। मुझ पर नहीं जाएगा तो क्या पड़ोसियों पे जाएगा है? और किसी पे जाके तो दिखाए। लेकिन अब मुझे ये दादी दादी अब थोड़ा छोटा लगने लगा है अपना नाम। मैं ना थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ अपने नाम को, जैसे दादी सास है। तो कब बना रही है मुझे दादी सास? ऋषि घर आया था, कह रहा था कि बहुत जल्दी शादी करने जा रहा है। अगर तूने हाँ कर दी है ना तो देर बिल्कुल मत करना। मतलब अभी तक तूने हाँ नहीं की है। कुछ तेरी दादी को ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ने अभी तक इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा। दादी को बिल्कुल सही लग रहा है सर, लक्ष्मी ने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी शादी के लिए हाँ कर देगी, इसलिए मैंने सबको इनविटेशन भी दे दिया। एक बात याद रखना, तेरी होने वाली बीवी और मेरी हो चुकी बीवी दोनों जिद्दी हैं। मैं आपके लिए अभी कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बात मत बदल। तूने अभी तक हाँ नहीं की है ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन पुत्र तू भी तो कुछ समझ। ऋषि कितना प्यार करता है तुझसे, सब कुछ छोड़कर आ गया है, घर बार परिवार, यहाँ तक कि माँ को भी। क्यों? क्योंकि अब तू ही उसके लिए सब कुछ है। बेइंतहा प्यार करता है वो तुझसे, शादी करना चाहता है तुझसे। पुत्र, जिंदगी तुम दोनों का स्वागत कर रही है एक नई शुरुआत के लिए। तो एक मौका दो ना जिंदगी को एक नई शुरुआत करने का। बहुत इंतजार कर लिया तुम दोनों ने, अब तुम दोनों साथ हो तो दोनों एक भी तो हो जाओ, शादी कर लो जल्दी से। पुत्र, तू चाहे मना कर रही है लेकिन तू भी उससे प्यार करती है, ये हम सब जानते हैं। बस उसके प्यार का एहसास कर कि वो कितना प्यार करता है तुझे, और उसके प्यार को स्वीकार। अपनी होने वाली भाभी की फिक्र नहीं है, लेकिन उसकी फिक्र है जो उसकी ना भाभी और ना कभी बनेगी। अब क्या कहा आयुष ने तुमसे? वो कहता नहीं है, वो सीधा बेइज्जती करता है। फिर उसने मेरी बेइज्जती की और लक्ष्मी को सर पर चढ़ा दिया। आई एम टेलिंग यू, ये आयुष की वजह से ही ना लक्ष्मी को फ्रीडम मिल जाती है ये सब बदतमीजी करने की, अपनी मनमानी करने की। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये दादी, आयुष और वीरेंद्र अंकल है ना, इन्हीं की वजह से मेरी और ऋषि की शादी नहीं हो पाई। मलिष्का, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, एंड स्पेशली आयुष, उसे तो मैं ऐसा ठीक करूंगी ना, बस टाइम आने दो प्लीज। इनफैक्ट अब ज्यादा टाइम नहीं है मलिष्का, अब जो होगा ना उसके बाद तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट आज ही मतलब क्या, ऐसा क्या होने वाला है? आज क्या मलिष्का, अभी थोड़ी देर में तुम्हें गुड न्यूज मिलने वाली है। अरे गुड न्यूज? लेकिन क्या? भाभी तुम्हारा ही काम करने गई है, तुम्हारी और इस घर की खुशी वापस लेने गई है। तुम्हारी और ऋषि की शादी का इंतजाम करने गई है वो। शर्ली? पर क्या करने गई और कहाँ गई है? लक्ष्मी के पास लक्ष्मी से मिलने गई है भाभी। उस गंवार और शातिर लक्ष्मी को तुम्हारे और ऋषि के बीच से हटाने। हमारे बेटे ऋषि की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। हमारी ये आखिरी बात मान लो लक्ष्मी, और साबित करो कि तुम सच में हमें मान देती हो। हम बड़े हैं तुमसे, माँ समान है तुम्हारी, तो ये बात मान लो हमारी। ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाओ और बदले में जो तुम कहोगी हम तुम्हें देंगे।
मकान, प्रॉपर्टी, दौलत, जो ऋषि को छोड़कर जो कहोगी हम तुम्हें देंगे। बोलो, ऋषि की जिंदगी से दूर जाने के लिए क्या कीमत चाहिए तुम्हें? डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी तरह से लक्ष्मी को मनाना ही होगा शादी के लिए, वरना माँ व मलिश्का मुझे हमेशा के लिए लक्ष्मी से दूर कर देंगे। शादी करनी होगी लक्ष्मी से। मुझे बीच में जाना, मुझे घोड़े पे बैठना है। कहाँ से घोड़ा लेकर आएंगे बेटा? ऐसे जिद नहीं करते। चलो ना बेटा चलते, रुको थोड़ी देर में चल। उठो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ से? उठो, चल बैठो चुपचाप, घोड़े पे जाना है। देखा तुमने, ये होती है माँ। बच्चे ने जिद की तो माँ ने पहले प्यार से समझाया, बच्चा नहीं माना तो माँ ने डांटा, डराया, धमकाया। बच्चा फिर भी नहीं माना तो जोर से एक थप्पड़ चढ़ दिया। अपने कलेजे पे पत्थर रख के माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चे की अच्छाई चाहिए, अपने बच्चे की खुशी चाहिए। एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ममता की देवी बन सकती है तो रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। बस बच्चे की खुशी होनी चाहिए। हमें भी अपने बच्चे की, अपने ऋषि की खुशी चाहिए। उसके लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे। तुम बोलो, ऋषि की जिंदगी से जाने का क्या लोगी? इतनी दूर चली जाओ उससे कि वो तुम्हें ढूंढे तो भी तुम ना मिलो उसे, क्योंकि अगर तुम नहीं मानी तो। बुआ, आपका यकीन देख के ना मुझे भी उम्मीद रखने का मन हो रहा है। उम्मीद नहीं, यकीन रखो मलिश्का कि कल तुम्हारी और ऋषि की शादी है फॉर श्योर। क्योंकि भाभी यही कह के गई हैं कि जैसे ही ऋषि लौटेगा ना, तुम्हारी और ऋषि की शादी हो जाएगी। ना मुहूर्त देखेंगे ना समय। तो बस अब तो तुम यही समझ लो कि कल का दिन तुम्हारी शादी का दिन है। आंटी देखिए ना, मेरी मेहंदी का रंग गया नहीं है। इसका मतलब शगुन दूर नहीं हुआ। हाँ मलिश्का, और कहते हैं ना कि जितना गहरा प्यार होता है उतना ही गहरा मेहंदी का रंग भी होता है। तो बस ये तो सबूत है कि तुम ऋषि से कितना प्यार करती हो। और ये बात तो नीलम भाभी भी बहुत ही अच्छे से जानती, इसलिए वो अपने बेटे की शादी उसी से करवाएंगे जो उनके बेटे से इतना प्यार करता हो। और वो भी तो प्यार करता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है मलिश्का कि नीलम भाभी अपने बेटे को कभी भी उस इंसान के पास नहीं जाने देंगे जो उसका फायदा उठाता हो, जो उसे अपने इशारों पर नचाता हो। इसलिए अब तुम कुछ मत सोचो और अपनी शादी का सपना देखो। जी, वरना मैं उससे दूर नहीं जाऊंगी। जिस इंसान ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपनी माँ तक से दूर आ गया, मेरे लिए इतनी तकलीफें उठा रहा है मेरा साथ देने के लिए, मैं उस इंसान का साथ नहीं छोड़ सकती। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। सॉरी, दिल से सॉरी, पर मैं ऋषि का साथ नहीं छोड़ सकती। मैं उसे समझा जरूर सकती हूँ कि वो आपके पास वापस आ जाएगा। मैं मजबूर हूँ, आप समझ सकती। मजबूर? तुम मजबूर हो? तुम तो लोगों को मजबूर बनाती हो, तुम कैसे मजबूर हो सकती हो? तुम्हें सिर्फ घर तोड़ना आता है, दिल तोड़ना, रिश्ते तोड़ने आते हैं। सिर्फ दूसरों को तकलीफ दे सकती हो तुम, और कुछ नहीं। कैसी लड़की हो तुम? कैसे खुद को फेस कर पाती हो? कैसे खुद से नजरें मिला पाती हो? हाँ, अब तो हमें लग रहा है तुम्हारे संस्कारों में ही प्रॉब्लम है। कमी तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कारों में है, लेकिन शायद गलती हमारी है। हम यहाँ आए, हमें लगा हम तुमसे बात करेंगे, तुम्हें समझाएंगे, तो थोड़ा तो ज़मीर होगा तुम्हारे अंदर, थोड़ा तो स्वाभिमान होगा, तो तुम समझोगी। पर हम गलत थे, तुमसे उम्मीद लगाना ही गलत था। तुमने साबित कर दिया कि तुम वैसी ही जैसा हम तुम्हें समझते हैं।